दोस्तों, आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ समय से चर्चा में आई हुई है और इस पर लोग, खास करके युवा, काफ़ी पैसा लगाने की सोच रहे हैं। और इस सोच के पीछे उनके क्या विचार हैं, वो कितना जानते हैं, इन सब बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करना या डिस्करेज करना नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे की सोच में क्या है और क्या नहीं है। किसी को भी जो डिसीजन लेना है वो अपना डिसीजन स्वयं लेना है कि उनको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। देखिए, बिटकॉइन की वैल्यू में बड़ी तेज़ी से उछाल आया। इसके अलावा फिल्मी सितारों द्वारा जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन दिए गए, लोगों को ऐसा लगने लगा कि क्रिप्टो करेंसी जादू की एक ऐसी छड़ी है जो उनको रातों रात मालामाल कर देगी और उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस करेंसी जिसे हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के नोट का स्थान ले लेगी और बैंकों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादातर लेन देन इंटरनेट के माध्यम से करेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में हम आसानी से पैसा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड रहेगी, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। अब देखिए, सबसे पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ करेंसी का स्थान ले सकती है या नहीं ले सकती। क्रिप्टो करेंसी करेंसी का स्थान तभी ले सकती है जब लोगों का उस पर विश्वास हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो इस विश्वास को डगमगाते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है। उस कार की कीमत आज क्रिप्टो करेंसी की 2 यूनिट है और आपको लगता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, जिसके कारण आपको कार खरीदने के लिए 2 कॉइन नहीं बल्कि 1.5 कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? आप आज कार को नहीं खरीदेंगे। आप सिंपली कहेंगे कि मैं कार कल खरीदूंगा क्योंकि मेरे को कम पैसे देने पड़ेंगे। तो आप बाइंग के लिए क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल में नहीं ला रहे। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, इसका अपोजिट एंगल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और कार खरीदने के लिए कल आपको 2 यूनिट नहीं, क्रिप्टो करेंसी की 3 यूनिट खर्च करनी पड़ेंगी। तो क्या आप कार खरीदना पसंद करेंगे? आप आज ही कार खरीदना पसंद करेंगे। आप कल तक नहीं टालना चाहेंगे। लेकिन दुकानदार को ही पता है, इस बात को याद रखिएगा, दुकानदार को ही पता है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है। तो आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिएगा, वो कार नहीं बेचेगा, तो वो सेल नहीं कर रहा। करेंसी का स्थान क्रिप्टो करेंसी नहीं ले पा रही, क्योंकि इसकी वैल्यू में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके अतिरिक्त करेंसी को यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर आप भारत में कहीं भी चले जाएंगे, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये के नोट एक साथ चलते हैं, एक जैसे चलते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की 7,000 से ज़्यादा संख्या है। क्रिप्टो करेंसी के प्रकार 7,000 से ज़्यादा हैं, जिसके कारण इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कौन सा दुकानदार कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेगा, कौन सी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यह हमेशा विवाद का विषय रहेगा। और जहाँ तक बैंकों की ज़रूरत समाप्त होने का समय की बात है, कोई भी सरकार बैंकों को समाप्त नहीं होने देगी, क्योंकि बैंक जो हैं वो इकोनॉमी की धुरी होती हैं। बैंक देश के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। तो सरकार अवश्य कोई ना कोई ऐसा रेगुलेशन लेकर के आएगी जिससे कि बैंकों का महत्व समाप्त ना हो। अब एक और बात, की क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड रहेगी, यह भी हमारा एक भ्रम है। क्योंकि सन 2013 में 60 प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज थी, जिनकी आज बढ़कर के संख्या 7,000 से ऊपर हो गई है। तो क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड नहीं है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर करेंसी जैसे बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड हो, लेकिन समय के साथ साथ और क्रिप्टो करेंसीज आएंगी, उनकी अलग विशेषताएं होंगी, तो क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड नहीं होगी। तो ये अवधारणा भी गलत है।
अगर आप क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन देखते होंगे तो उसमें दो बातें लिखी हुई आती हैं। पहली बात कि ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। रेगुलेटेड मार्केट नहीं है का मतलब ये है कि कोई भी कानून कायदे लागू करने, कोई कानून कायदे नहीं है और उनको लागू करने वाली कोई संस्था नहीं है। अगर दूसरे देश की कोई क्रिप्टो करेंसी आपसे चीटिंग करती है तो आप उसकी शिकायत किसी से भी नहीं कर सकते। तो आप कहाँ जाएंगे अगर आपसे ठगी हो जाए। इसके अलावा दूसरी जो बात बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मीन्स कि दूसरा व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए ओब्लाइज नहीं है, बाइंडेड नहीं है, आप उसमें जोर नहीं डाल सकते। हो सकता है कि मैं आज क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करूं, अगर कल मैं मना कर दूं तो मेरे पे कोई कानूनी दबाव नहीं हो सकता। तो मान लीजिए मेरे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और दूसरे व्यक्ति उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं वो क्रिप्टो करेंसी कहाँ लेकर जाऊँगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और क्रिप्टो करेंसी की मिस यूज़ की संभावनाएं देखते हुए सरकार हो सकता है कि जल्द ही कोई ना कोई कानून लेकर के आए। तो ये सब बातें हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। हालांकि ये बहुत छोटा सा प्रयास था आपको समझाने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो